दो तरह के लोग होते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में। दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोतल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहाँ जा रहा, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया। वो पैसा देने वाला वो जो दोस्त बाद में उठा वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापिस। अरे मैं देख तो रहा हूँ, रुक ना, मैं देख तो रहा हूँ, मैं देख तो रहा हूँ, अरे रुक तो सही, मैं देख तो रहा हूँ, देख तो रहा, जेब में हाथ डाले ही नहीं, मैं देख तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ। अरे देख तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, तो देनी पर मैं दे रहा हूँ। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता पानी की बोतल कितनी आई रे, सब्जी कितनी लगाई रे, रोटी कितनी लगाई रे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रे, ये ले बिल काट। पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत कुरत्ता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बन बुना के न पैंट शर्ट पहन के न जोरदार। तू मान तो सही, हमारा कहना तो मान, कर ले तू, कर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धरी लिया, नहीं मैं हूं तो शरीर, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं और एक दे देता है। 2 तरह के लोग होते हैं जो बस एक करते, हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है। एक बार में हो गया, दे रहा। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे ओगरदानी, मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे। अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्त वृत्ति, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम को अभिषेक के लिए ठाकुर जी के नीचे आए थे तो एक दीदी मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बच्चा बोलने चलने में बहुत तकलीफ है, और मैं जब से शिव जी के मंदिर जा रही हूँ तब से मेरे बच्चे में थोड़ी फायदा मिलना, वहाँ जितने लोग खड़े थे वो भी सुन रहे थे कि थोड़ा फायदा मिलना प्रारंभ। मैं जब से शंकर को भजन कर, मैं जब से शिव मंदिर था, शिव कथा है, शंकर भगवान का चरित्र। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई। जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो।
तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाए, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया। किसके जैसा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सूरजमुखी के फूल जैसा का व्यक्ति हो गया। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जहां सूरज की चमक होती है फूल उस ओर मुड़ जाता है। दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते हैं, तुरंत। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन, बहुत कठिन। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे एक मुक्ति तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, इसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है एक मुक्ति। और एक मुक्ति मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुक्ति रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। कहां से? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, माँ हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए। यहाँ छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है
पति भी उसी पानी में हाथ डालता है तो पत्नी नीचे से चिमटी फोड़ देती है, तुम मत उठाओ। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया इधर से घूम के देख लेती है, बस उतनी देर में तो अंगूठी वहीं छोड़ देता है, उतनी देर। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के होती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे होगी, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तू कौन तो बैठी। भैया को मालूम है अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब है, कौन पूछे, कौन पूछे? छोड़ो। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए, पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो, भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो, समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रहे, विद्वत्ता ना। और हमारी आदत रहती है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो, बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ, ठीक है हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए, क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो, दोनों को शांत कर, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए, पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गए, क्या करें? दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है, अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ आया, दुख आता है संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेज। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया, बाबा जी रुको जरा, महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके, इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है, अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती, इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ की
स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं। और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछे, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारी यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी कोढ़ था वो, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे? वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगे, चलो निकल कर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण, शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो। घी के दीप, बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए, तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल एक दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को ये मौका मिल रहा है। 11 तारीख को, यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी, 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धरा पर उस कथा को श्रवण कर सकते। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने एक दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा 11 तारीख का। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त कर, मिले अगर प्रदोष का दिन
पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गई, श्राप लग गया। प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय। पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर। बूढ़े का रूप रख कर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे शरीर में तो रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूँ क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर 2 हिस्से का स्मरण कर 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारी जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो, उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का करो। ध्यान, आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहे। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहो। जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा। बाबा के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीधा तान के चलते, हम तो सीधा तान के चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं।
साथी का ये बाबा हमारा साथी का ये बन के हमारा नाती का ये बन के हमारा नाती का ये ओ बाबा हमारा साथी का ये बाबा हमारा साथी का ये बन के हमारा नाती का ये बन के हमारा नाती का ये हम तो इनके भरोसे पलते हैं हम तो इनके भरोसे पलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं ये दुनिया वाले चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं